अगर आज आप कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको बिलीव करना शुरू करें। आमीन। क्योंकि जो आप बिलीव करेंगे वो अफोर्ड करने वाली चीज़ से भी पहले आ जाएगी। आमीन। क्योंकि अफोर्ड करने के लिए तो आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। जिस जगह से गुजरते हैं और आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बजाय कि उदास हो कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, बोले मैं इसके लिए बिलीव करूंगा। देखो अब मैं बिलीव से बुला के रहूंगा उस चीज़ को। आमीन। प्रॉपर्टीज, घर, गाड़ियां, बिजनेसेस गुजर रहे हैं, आप बोले मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बट मैं बिलीव तो कर सकता हूँ, और जो एतकाद रखता है उसके लिए क्या कुछ पॉसिबल है। आमीन। तो अफोर्ड तो आप विद टाइम करेंगे ना, हर महीने पैसे जोड़ेंगे, कमेटियां डालेंगे, बैंक में डालेंगे, फिर इतना लेवल तक पहुंच गए, जब तक आप अफोर्ड करने के काबिल होंगे तब तक चीज की कीमत और डबल बढ़ जाएगी। ऐसा ही है, फिर आप अफोर्ड करने का ही वेट करते जाए। लेकिन जो एतकाद रखता है उसके लिए क्या है, सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे में समझे खुदा आपको अकेला छोड़ देगा। आपने यकीन करना शुरू किया, आपकी बिजली कट जाएगी, आपका गैस कट जाएगा, आपका राशन खत्म हो जाएगा, आपका बच्चा भूखा सोएगा। वो कहता है शेर बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन खुदावंद के तलबगार किसी चीज के मोहताज ना होंगे। इवन शेर बब्बर जो पावर रखता है उसका बच्चा भूखा सो सकता है, लेकिन आपका बच्चा भूखा नहीं सोएगा। सो आज हम सीख रहे हैं कि हम किन एरियाज में स्ट्रेसफुल है, क्या स्ट्रेस हमारी ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, आप किस किस बात में स्ट्रेस के अंडर आ रही हैं, कौन सी चीज है जो आपको दबाई जा रही है। आप समझते हैं कि स्ट्रेस इज नॉट अफेक्टिंग यू बट इट इज अफेक्टिंग यू। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं कि स्ट्रेस हमें नहीं अफेक्ट कर रहा। आपको पता है अगर बिलीवर्स का दूसरा नाम मैं आपको बताऊं तो वो क्या है? ईमानदारों का दूसरा नाम यह है कि वो स्ट्रेस में है। और वो क्यों स्ट्रेस में है? क्योंकि वो लस्ट में चल रहे हैं। अब वो कौन सा लस्ट है? बिकॉज हमने लस्ट का वर्ड जो होता है किसी किताब से सीखा होता है, हमने बाइबल से नहीं सीखा होता, हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज में सीखा होता। हमें लगता है लस्ट का मतलब है किसी लड़की के पीछे भागना, किसी लड़के के पीछे भागना, उनकी डिजायर करना। जबकि बिब्लिकली लस्ट का मतलब है कि आप अपनी एफर्ट में कोई भी काम करना चाह रहे हैं और इसमें आप खुदा को निकाल रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी इस वक्त स्ट्रेस में, मैं जूम की क्लास में बता रही थी स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, किसी को याद है? पिछले दिनों मैंने जूम की क्लास में स्ट्रेस पे प्रीच किया कि स्ट्रेस क्या क्या है। आपको पता है क्रिश्चियन लोग किस किस स्ट्रेस में? मैं आपको बताती हूँ, आज आपकी मदद होगी। क्रिश्चियन लोग इस स्ट्रेस में है, वो अच्छे स्कूलों में पढ़े नहीं है। नंबर वन, अगर आप इतफाक करेंगे आपने हाँ बोलते जाना है, ठीक है, आपने आमीन बोलते जाना। मुझे पता चलता जाएगा कि आप में से कोई भी या आपने किसी को सुना, जरूरी नहीं कि सारे स्ट्रेस आपकी जिंदगी की हो सकते हैं, किसी और की जिंदगी की हो सकते हैं। नंबर वन, अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई। नंबर टू, घर में प्रॉपर खाने की चीजें नहीं है। नंबर थ्री, हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। नंबर फोर, बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नंबर फाइव, घर किराए के हैं। नंबर सिक्स, घर में इतफाक नहीं है। नंबर सेवन, किसी बीमारी का शिकार है। नंबर एट, पैसों की शदीद कमी है और जो जरूरत की चीजें वो पूरी नहीं हो रही हैं और हर महीने हम किसी ना किसी से मांग रहे हैं। ऐसा ही है। नंबर एट, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। नंबर नाइन, दूसरों के घर में ज्यादा चीजें हैं, हमारे घर में कम है। नंबर 10, हमारी सेहत गिरी जा रही है, वक्त जाया होता जा रहा है। नंबर 11, हमने पास्ट में कोई गुनाह किया, आज तक वो गुनाह हमें याद है। नंबर 12, कोई किसी ने गुनाह नहीं किया, किसी को आज तक माजी की कोई बात याद नहीं। और हम क्या हो रहे हैं? हम हर तरह के स्ट्रेस का शिकार हैं। आप रिजेक्ट हुए, आप स्ट्रेस में हैं। आपने कुछ मिस आउट किया, आप स्ट्रेस में हैं। आप लोगों के साथ कंपटीशन करने की कोशिश करें, आप अपनी लाइफ को compete करने की कोशिश करें, नहीं कर पा रहे, आप स्ट्रेस में हैं। मैं रिपीट करूंगी, खुदा ने मुझे बिल्कुल नहीं कहा कि हम केसीपीएच का संडे चर्च कर रहे हैं। मैं हर बार कहती हूँ हम ये फेलोशिप करते हैं। सो सुनिएगा, क्या आपकी जिंदगी किसी ना किसी स्ट्रेस का शिकार है? घर में पानी नहीं आ रहा, क्या स्ट्रेस है? यस। मोटर नहीं चल रही, स्ट्रेस है? यस। घर में एसी नहीं है, स्ट्रेस है? यस। कुछ लोगों के घर में यूपीएस नहीं है, स्ट्रेस है? यस। अच्छे कपड़े नहीं है? यस।
और आपको लगता है नो 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 नो, ये स्ट्रेस नहीं है, सारे ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं। मिजरी ऑलवेज फाइंड्स अ पार्टनर। जो शख्स खुद किसी चीज से गुजर रहा है वो आपको भी मिला लेगा, चल मेरी जिंदगी भी ऐसी है, तेरी भी जिंदगी ऐसी है। और आप कहेंगे अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग उस तालाब से निकलना ही नहीं चाहते हैं जिसमें आप धंसे हुए हैं, जिसका नाम स्ट्रेस है, जिसका नाम गुर्बत है, जिसका नाम परेशानी है, जिसका नाम एक ऑर्डिनरी एवरेज लाइफ है। और आप लोगों की ये टाइम रूटीन देख के मैं गारंटी कह सकती हूँ आप अगले 10 साल भी नहीं निकलेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपकी वर्ड को रिसीव करने की कमिटमेंट देके मैं शर्त से मुझसे शर्त लिखवा लें, या तो आप स्पिरिचुअल मॉन्स्टर्स हैं जिनके बहुत सारे उस्ताद हैं, या फिर आपको वैल्यू नहीं है लीडरशिप की। लाइक मेरी एक रूटीन है, मुझे पता है कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मेरा एक वर्ड के साथ टाइम है। वो इसलिए नहीं है बिकॉज आई नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं खुदा के साथ रिलेशनशिप इसलिए निभाती हूँ बिकॉज आई नीड थिंग्स, क्योंकि वो क्लियरली कह चुका है कि अगर तुम उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश कर रहे हो तो ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आप कहते हैं कि मेरा खुदा के साथ रिलेशनशिप है और आपको चीजें नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि आपका झूठा रिलेशनशिप है, क्योंकि खुदा झूठ नहीं बोल सकता। क्या खुदा झूठ बोल सकते हैं? अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम अटैक आ सकता है, मुसीबत आ सकती है, मेरी भी जिंदगी में आ सकती है, बट क्या आप लर्न कर रहे हैं, क्या आप वॉरफेयर को जान रहे हैं कि ये अब्लीस है जो आपकी जिंदगी में, कितने ये यकीन रखते हैं कि जब, कितने इस वर्ष पे यकीन रखते हैं कि जो कुछ होता है खुदा बुराई में से भी मसीहों के लिए भलाई पैदा कर देता है? यकीन रखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उस वर्ष का यकीन रखते हुए ये भी यकीन रख लेते हैं कि खुदा बुराई इसलिए भेज रहा है क्योंकि खुदा हमें उन तूफानों में कुछ सिखाना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं भेज रहा, खुदा ने आपकी जिंदगी में बीमारी नहीं भेजी हुई, खुदा आपकी जिंदगी में डिले नहीं लेकर आ रहा, खुदा आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम, लास्ट सर्मन में मैंने क्या कहा था, हु इज द मेन प्रॉब्लम क्रिएटर? आप खुद हैं। आपका सेल्फ है, आपका लस्ट है कि आपने खुदा की बात को ऑनर नहीं करना। और मैं फिर हमेशा कहती हूँ कि आई ऑलवेज प्रीच कि मेरी अथॉरिटी मेरे नाक तक है, मैं आपको कह सकती हूँ बट आई कैन नॉट फोर्स यू। लेकिन आपने उसको फॉलो करना है या नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। आपकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस है तो आज का सर्मन आपके लिए है। आपके अलावा आपके दिल की हिफाजत कोई नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला? आपके अलावा आपके दिल की हिफाजत कोई भी नहीं कर सकता। मुझे बताएं, जब लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की अपने हस्बैंड को सबमिट इसलिए करती है ताकि वो उसकी बीवी बन जाए, ताकि वो उसे प्यार करे, ताकि वो उसे कबूल करे, या वो जो सब कुछ बन जाती है तब वो कहती है कि अब मुझे इसकी बात भी माननी है। मुझे जवाब दें। मैंने कहा जब हम पढ़ते हैं कि हमने खुदा को सबमिट करना है, खुदा को ऑनर करना है, तो उसमें पौलुस बताता है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को, और उसके बाद वो कहता है कि कलीसिया जो है वो जो वाइफ्स हैं वो हस्बैंड्स को सबमिट करेंगी। और फिर वो आखिर में ये जुमला लिखता है कि ये बात इस रिश्ते से ऊपर उसने कलीसियाओं के लिए किया और उसमें गहरा मुकाशवा है। वो यीशु मसीह और कलीसिया की बात कर रहा है। अब आप स्ट्रेस में क्यों हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपने यीशु की दुल्हन बनने की एक्टिंग करनी है। आपने स्ट्रेस में निकलने के लिए क्या करना है? आपने अपने आप को चेंज करना है। और सारी गेम कहां पर स्टक हुई हुई है आपकी? आप स्ट्रेस में हैं बिकॉज आपको लाइफ वो चीजें ऑफर नहीं कर रही, और आप अपनी जिंदगी को खुद, आप में से बहुत सारे खुद भी इंप्रूव नहीं कर रहे अपनी जिंदगी को। यहां होना चले मेरे पास बहुत इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हों, वो भी नहीं है। ना आप इंटेलेक्चुअल्स का फिरका है, ना बिलीवर्स का फिरका है। आप क्या हैं? बीच के लोग हैं, दो दिले शख्स जो अपनी सब बातों में बेकयाम है। बिलीवर्स की हार क्यों है? क्योंकि वो एक साइड को नहीं पकड़ लेते, और वो एक साइड क्या है, वो टोटली बिलीव नहीं कर लेते कि अब हमने हर चीज अपनी जिंदगी की खुदा के थ्रू करनी है। तो स्ट्रेस कहां से आ रहा है? चीजों की कमी के थ्रू। लाइफ बैलेंस नहीं है, लाइफ में चीजें नहीं है, और आप चेंज चाहते हैं।
कोई भी चीज जो आपने इस वक्त एक्सेप्ट कर ली इब्लीस की तरफ से, आपको लग रहा है कि यही मेरी जिंदगी की अब रियलिटी है, इवन आप आज भी उसको चेंज कर सकते हैं। आप आज भी क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। पर ये अब आपके हाथ में है कि आप कितना वर्ड में टाइम गुजारते हैं, आप कितना एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। और आप में से बहुत सारे लोग क्या हैं, दो दिला शख्स हैं। इवन याकूब की खत में लिखा है, ए दो दिले शख्स अपने आप को पाक कर। याकूब का खत हो गया, किसी खत में लिखा हुआ है अपने आप को पाक कर। आपकी डबल माइंडेडनेस, आपके पास चॉइस है। आज आप कह रहे हैं नहीं आपको नहीं पता, हमारी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, इसलिए हम, अब मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल आती है, आज हम चर्चिस नहीं आ सकते क्योंकि हमारी ड्यूटी है। आप कभी भी अपने बॉस की कॉल को डिनाई नहीं करेंगे क्योंकि आपको वहां से क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। अगर आज आपको 1 लाख की नौकरी मिल जाए और उसमें बोले कि आपको 7 दिन आना है, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां जाने से जो आपको पैसे मिल रहे हैं उससे आपकी जिंदगी क्या हो रही है, इंप्रूव। तो मेजर मसला क्या हुआ, पैसा। मेजर मसला क्या है, पैसा। तो इसका मतलब है पैसा आपका खुदा हुआ या नहीं हुआ? देखिए, आप जिससे अपनी जरूरत पूरी करवाने जा रहे हैं वो आपका खुदा है। आप नाइट शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, पैसा। आप घर में जलील क्यों हो रहे हैं, पैसा। आप अच्छा खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, पैसा। आप नए कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हैं, पैसा। आप किसी की मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पैसा। आप कर्जे में क्यों हैं, पैसा। मेरे पास किसी की कॉल आती है और बहुत बीमार थी वो औरत, और उस औरत ने, मैंने उस पर दुआ की, वो ठीक हुई, लेकिन जाहिर बात है वो फ़ोन की दुआ थी और मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी। 2 दिन बाद उस पर दोबारा अटैक हुआ, वो दोबारा गई बड़े हॉस्पिटल में, और क्या कहते हैं वो, बड़े उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी। तो उसकी फैमिली में से एक मेंबर मेरे पास बैठा हुआ था, उसने बोला मैम जी दोबारा अटैक हो गया मेरी बहन को, या जो भी रिश्ता था उनका। मैंने कहा शुक्र करें कि वो जिधर ड्यूटी करते हैं वो अस्पताल में ड्यूटी करते हैं और अस्पताल वाले इमीडिएट इलाज प्रोवाइड कर देते हैं, और उससे क्या हुआ कि उनका इलाज हो गया बर वक्त, जिसकी वजह से वो बच गए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो आगा खान में ड्यूटी करते हैं, आगा खान में उनको जल्दी से उनका इलाज कर दिया गया, उनको बचा लिया गया। सोचे अगर वो आगा खान में जॉब भी ना करते होते, वो आगा खान अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो क्या होता उनके साथ, वो चले जाते। या तो आप जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके साथ बेनिफिट्स हैं, या आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको पैसा चाहिए। आज क्या आपकी जिंदगी की डायरेक्शन पैसा लीड कर रहा है या खुदा का कलाम लीड कर रहा है? हम में से बहुत सारे लोग जॉब इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही मैं जॉब के खिलाफ हूं, यू शुड वर्क, बट क्या आप वर्क को ही, आप वर्क में भी स्ट्रेस में है। देयर इज अ गर्ल, वो हर जब भी मैं से पूछूं तुम कैसी हो, वो कहती है मेरे वर्क पे बड़ा स्ट्रेस है, मेरे वर्क पे बड़ा स्ट्रेस है। तो मैं से कहती हूँ तुम क्यों नहीं जॉब छोड़ देती, तुम्हारे पास अच्छी खासी सेविंग भी। वो कहती नहीं मैं नहीं छोड़ सकती अपनी जॉब, क्योंकि मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है। और वर्क ने हमें क्या कर दिया है, हमें मफलूज कर दिया है, हम अपनी जिंदगी की डायरेक्शन ही नहीं ले पा रहे। आप एक डल, एक बोरिंग, एक सेक्रीफिशियल लाइफ गुजार रहे हैं। अगर आप वर्ड बिलीव नहीं कर रहे तो आप वर्क बिलीव कर रहे हैं, और अगर आप वर्क बिलीव कर रहे हैं तो वर्क भी आपको खास तौर पर बेनिफिट नहीं दे रहा। हमारे दरमियान एक बच्ची मौजूद है, 2-3 लड़कियों को जॉब मिली KCPH में, उसने बिलीव किया कि वो ऑनलाइन जॉब रिसीव करेगी। मैंने उसको बोला क्योंकि तू फ्रंट लाइन प्रीचर है अपने चर्च में, तू अपने आप को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती है। हाँ, अगर तू चाहती है, तुझे पैसा चाहिए, तू जा सकती है, तू काम कर सकती है, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। बट तू अगर थोड़ा ज़्यादा बिलीव कर ले तो तू अपनी ऑनलाइन जॉब को मैनिफेस्ट कर सकती है। पिछले दिनों उसने मेरे साथ अपना ऑफर लेटर शेयर किया, किसी और ने उसके लिए नौकरी ढूंढी, उसको मैसेज किया, घर बैठी उसने अपना ऑफर लेटर सिग्नेचर किया, और उसको अराउंड 60K की जॉब, जो कि अगर वो इंसेंटिव्स और बोनस करती तो 1 लाख को टच करेगी। वो मुझे कुछ डिटेल्स बता रही थी, मुझे याद नहीं है। तो उसको कहाँ से जॉब मिली, सिर्फ बिलीफ से, क्योंकि उसके साथ वाली दोस्त ने बिलीव किया था कि वो कहीं जाकर काम करेगी, लेकिन उसने बिलीव किया था कि नहीं मैं घर बैठ के जॉब करूंगी।
अगर एक बंदा बिलीव कर रहा है मैं जॉब करूंगा तो घर चलेगा, एक बंदा बिलीव कर रहा है कि मैं घर में बैठ के करूंगा, लेकिन एक बिलीव कर रहा है कि मैं नहीं भी करूंगा तो खुदा मुझे देगा। ये आपकी बिलीफ पे डिपेंड कर रहा है। आप सिर्फ उतना ही लिव करें जितना आपका बिलीफ है। और मुझसे ऊपर ना सिर्फ लिव कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ बिलीफ में लिव नहीं कर रहे बल्कि वो थ्राइव कर रहे हैं, वो जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। दे हैव ऑल गुड थिंग्स। और ये खुदा, आपको पता है आपको पास्टर्स पे क्यों गुस्सा आता है? व्हेन दे एंजॉय देयर लाइफ, क्योंकि आपको लगता है आपके हदिये और नजराने उनको अमीर कर रहे हैं, और फिर आपको उन पे गुस्सा चढ़ता है। इधर हमारे लिए खाने की नहीं है, पास्टर साहब अमेरिका का टूर कर आए हैं, उन्होंने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, उनकी वाइफ्स ने नेल्स करवाए हुए हैं। क्यों? आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि आप वो लाइफ स्टाइल चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं वो क्यों आराम से खा रहे हैं। और इसी तरह आपको हर बात पे चिढ़ चढ़ेगी। आप देखना, आप जेलसी में लिव करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट रिसीविंग, यू आर नॉट बिलीविंग। और कोई आपके लिए बिलीव नहीं करेगा। ये पोर्शन ना मैं आपके लिए प्ले कर सकती हूँ, ना कोई और आपके लिए प्ले कर सकता है। हमने शुरू से आधा फजल सुना होता है, आधे काम सुने होते हैं, हम इसी में लटके रहते हैं। और हम ना फजल से, ना हम पूरे फजल को समझ पाते हैं, ना पूरे काम को समझ पाते हैं। हम गुड फॉर नथिंग होते हैं। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? एक शख्स बिलीव करता है कि आप मेरी दवाई पे दुआ कर दें, ये दवाई मुझ पे असर कर जाए, उसके लिए कलाम ऐसे ही काम करेगा। एक शख्स बिलीव करता है कि वो दवाई आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगा, उसके लिए कलाम वैसे ही काम करेगा। एक शख्स बिलीव करता है कि वो दवाई की जगह तेल लगा लेगा पाक किया हुआ, वो उसके लिए कलाम वैसे ही काम करेगा। लेकिन एक शख्स बिलीव करता है कि तू कह दे तो उसके लिए कलाम वैसे काम करेगा। इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपनी लाइफ को किधर खड़ा किया हुआ है। और आप में से कितने हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं? इफ यू वांट टू लुक स्मार्ट, आप वर्कआउट करेंगे। इफ यू वांट टू लुक हेल्दी, आप अपनी डाइट चेंज करेंगे। व्हाट स्पिरिचुअल डाइट आर यू चेंजिंग? क्या आपने अपनी स्पिरिचुअल डाइट चेंज की है? क्या आपने रूहानी डाइट चेंज की है अपनी? सो आपकी लाइफ क्या है? फुल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कहां से? मेरे साथ निकाले दूसरा पत्रस, उसका पहला बाब। खुदा के बगैर जिंदगी क्या है? स्ट्रेस। बोले मेरे साथ, खुदा के बगैर जिंदगी क्या है? खुदा के बगैर जिंदगी क्या है? आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप क्या बन रहे हैं, खुदा के बगैर जिंदगी क्या है? स्ट्रेस। अगर आपकी जिंदगी में खुदा नंबर 1 नहीं है, आपकी जिंदगी क्या है? स्ट्रेस। बहुत सारे लोग हैं जो सफर पे निकल चुके हैं कि वो स्ट्रेस से निकलने के लिए खुदा की जिंदगी को फॉलो करेंगे, खुदा उनका साथ देगा। बेशक अबलीस उनको प्रेशर देगा, लेकिन खुदा उनको जुम्बिश नहीं होने देगा। हर बार खुदा उनको निकाल कर सूखे में चलाएगा, क्योंकि खुदा का वादा है। सो आइए मेरे साथ निकालें दूसरा पत्रस, उसका पहला बाब। ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। दोबारा पढ़ेंगे। जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। आमीन। कहता है जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए। ताकि आपसे वादे क्यों हुए? आपसे वादे क्यों हैं? सुने, आज आपसे वादे क्यों हुए? ताकि आप दुनिया की खराबी से छूट जाएं। आपसे वादे क्यों किए गए हैं? ताकि आप किससे छूट जाएं? दुनिया की खराबी से। अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो वहां पे वर्ड लस्ट यूज हुआ है, फ्रॉम द लस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने कहा लस्ट की डेफिनेशन बताइए, मेकिंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खुद काम करना। बागियादन में उसने आदम ने जो सबसे पहला काम किया था वो क्या किया था? अपने लिए पत्ते से लिए थे। उसको आज भी अपना आप नंगा लग रहा था, लेकिन खुदा को वो नंगा नहीं लग रहा था। आपको अपनी जिंदगी की कमियां नजर आ रही हैं, लेकिन खुदा को आप कैसे नजर आ रहे हैं? खुदा यीशु मसीह जैसे। अब दोबारा पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, और अगर कोई इंग्लिश में खोल दे तो बहुत ही सुपर हो जाएगा। जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से
तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते अलाही में शरीक हो जाओ। और उसे अगर आप ऊपर जाएं, कहता है क्योंकि उसकी अलाही कुदरत ने वो सब चीजें, सुनिएगा गौर कीजिएगा, दूसरा पतरस उसका पहला बाब उसकी 3 और 4 आयत, कहता है क्योंकि उसकी अलाही कुदरत ने, किसकी कुदरत ने? उसकी उसकी किसकी? यसु की। उसकी अलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की हैं। सब चीजें आपको पहले से क्या हो चुकी हैं? अनायत हो चुकी हैं। अब वो सब चीजें कहाँ छुपी हुई हैं? उसके वादों में। लेकिन आप लस्ट में पड़ जाते हैं। लस्ट मीन्स आई विल वर्क फॉर माई सेल्फ, मैं खुद अपने लिए एफर्ट करूंगा। अगर आप में से कोई मेडिसिन लेता है, मैं मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि मेडिसिन मसीहों को जिंदा रखती है, वरना अगर मेडिसिन भी ना हो तो मसीह तो गए काम से। जब तक मसीहों का ईमान बिल्ड ना हो तब तक वो बचेंगे भी नहीं। अगर उन तक कोई बंदा ना आए मिरेकल करने वाला, वो गए काम से। लेकिन आप बिलीव कर सकते हैं, आप मेडिसिन से निकलेंगे और आप फुल हेल्थ में लिव करेंगे। अगर आज आप कर्जों में डूबे हुए हैं तो आप बिलीव कर सकते हैं कि मैं कर्जों से निकलूंगा और मैं कर्ज, कलाम में क्या लिखा है? मैं कर्ज दूंगा और कर्ज नहीं लूंगा। आप लोगों की नीड पूरी करेंगे और आपके पास हमेशा काफी कुछ मौजूद रहेगा। अभी आपकी चॉइस है। तो लस्ट की डेफिनेशन याद कर लें। बिलीवर्स खुदा के बगैर क्या है? स्ट्रेस। उनकी डेफिनेशन क्या है? वो स्ट्रेस में है। वो जान नहीं रहे, जाने अनजाने में आप लाइफ के स्ट्रेस में हैं। आपकी प्रीमेच्योर बालों की ग्रेइंग हो रही है, स्ट्रेस। आपको गुर्दे में दर्द हो रही है, स्ट्रेस। आपको पता है 95% बीमारियां आपको जेनेटिकली नहीं हो रही हैं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो हमें बोलता है अपनी हिस्ट्री बताएं, और हम उसको अपनी हिस्ट्री बताते हैं। वो कहता है आपके पेरेंट्स में से किसको था, आपकी पैटर्नल साइड पे, आपकी मैटरनल साइड में किसको ये डिजीज था। आप उसको बताते हैं और आप समझते हैं ओ क्योंकि मेरी हिस्ट्री में किसी के साथ ये था तो ये डेफिनेटली मेरे साथ भी होना था। ऐसा नहीं है। आप 95% परेशानियों को, बीमारियों को इनकाउंटर इसलिए करें बिकॉज आप स्ट्रेस में हैं, और स्ट्रेस आपका सत्यानाश कर रहा है। और रसूलों के अमाल में लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए आए ताकि उनको छुड़ाएं जो अबलीस के हाथों से जुल्म उठा रहे हैं। आप किसके हाथों से जुल्म उठा रहे हैं? अबलीस के हाथों से। कुछ आपकी रॉन्ग चॉइसेस हो सकती हैं, कुछ आपके रॉन्ग फैसले हो सकते हैं। जो लोग बच भी जाते हैं वो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो खुद उस्ताद बन जाते हैं और गलत टीचिंग को फॉलो करने लग जाते हैं। और अगर आप कहते हैं कि आपकी, क्योंकि आपके पेरेंट्स की साइड से आपको सिकनेस अटैक कर रही है, तो ये झूठ है। अगर आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो आपकी ब्लड लाइन चेंज हो चुकी है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, बॉर्न अगेन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि ये जेनरेशनल कर्सेस से आज़ाद हो चुके हैं, इनकी ब्लड लाइन चेंज हो चुकी है, इनका डीएनए चेंज हो चुका है। जब खुदा यीशु मसीह ने कहा था इट इज़ फिनिश्ड, तो इसका मतलब था कि जो कोई बॉर्न अगेन हो चुका है उसके लिए सब कुछ उसका, आप द मोमेंट आप खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, आप अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के डीएनए से कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन हम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए ये चीज़ काम नहीं कर रही। जो चीज़ आप बिलीव नहीं कर रहे, जो चीज़ आप देख नहीं रहे, वो आपके लिए काम नहीं कर रही। एंड नेवर थिंक कि अब्लीस चाहेगा कि आप आके वर्ड सुने, अब्लीस चाहेगा कि आप वर्ड का बिलीव करें, आप वादों में बैठें, आप वादों को सुने। रिपीट करेंगे हम, मुझे बाइबल दीजिएगा अगर आपने ओपन कर लिए। आज मेरे साथ हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं, और यहाँ पे लिखा है वेयर बाय आर गिवन अनटू अस एक्सीडिंग ग्रेट एंड प्रेशियस प्रोमिसेस that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. हमने उस करप्शन को एस्केप करना है, तभी हमें प्रोमिसेस दिए गए हैं ताकि हम उस करप्शन से निकलें जो लस्ट से आ रही है कि हमने अपने लिए खुद करना है। हमने अपने लिए क्या करना है? खुद करना है। क्या आप में से लोग, आपको अगर आपकी रात 3 बजे नींद खराब हो जाती है, आप स्ट्रेस के अंडर हैं। अगर आपको सोने के लिए कोई एड, आप स्लीपिंग एड ले रहे हैं, आप स्ट्रेस के अंडर हैं।
अगर जब आप उठते हैं आप रिजॉइस्ड उठने के बजाय आप हमेशा सोचते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है, आप यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं वेज टू अर्न मनी एंड जॉब्स, आप कंटिन्यूसली स्क्रोलिंग कर रहे हैं, आप स्ट्रेस, आपको पता है लोग स्क्रोलिंग क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर, जब हम स्क्रोल करते हैं, कितने मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब हम कंटिन्यूस स्क्रोलिंग कर रहे हैं तो स्क्रोलिंग से ज़्यादा हम अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड डिवाइडेड, हमारा माइंड किसी और चीज़ की फिक्र में होता है, एंड व्हेन वी स्टार्ट स्क्रोलिंग तो हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स होना शुरू करता है, उसका ध्यान उस चीज़ से हट के किसी और चीज़ पे जाना शुरू करता है, और वी थिंक कि टेम्पररी हमारा मूड अच्छा हो गया है किसी फनी वीडियो से, किसी जोक से, किसी स्किट से, कोई रील से। बट क्या होता है, आपने वो प्राइम टाइम भी वेस्ट कर दिया क्योंकि आपने स्ट्रेस को थोड़ी देर के लिए, अगर आप सर की दर्द के लिए, आपको रोज सर का दर्द हो रहा है और आप रोज पेन किलर खा रहे हैं तो आप जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा ही है। अगर आपको रोज क्या हो रहा है, सर का दर्द हो रहा है और आप रोज क्या खा रहे हैं, पेन किलर, तो आप जड़ तक नहीं पहुंच रहे। पेन किलर इलाज करती है आपका, पेन किलर इलाज करती है आपका, पेन किलर क्या करती है, वो टेम्पररी आपको एक डिल्यूजन देती है कि आप अभी बेहतर हैं, लेकिन आपका रूट कॉज सॉल्व नहीं होता है। मनी क्या कर रहा है, आपकी जॉब क्या कर रही है, आप एक पेन किलर के काम पर कर रही है, आपकी पेन नहीं जा रही है, लेकिन टेम्पररी आपको लगता है कि ये जॉब मिलने से या ऐसी जिंदगी गुजारने से मेरे मसले हल हो जाएंगे। उसने प्रॉमिसेस क्यों दिए, आज लर्न करके जाएं कि उसने प्रॉमिसेस क्यों दिए, ताकि हम एस्केप कर सके करप्शन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू लस्ट। आगे चलते हैं, मेरे साथ निकालें। अब खुदा क्या चाहता है कि आप इसके इवेज क्या करें, उसके ऑपोजिट क्या करें। अब ये तो आपने सीख लिया कि गॉड डजंट वांट कि आप लस्ट में लाइफ लिव करें, आप अपने लिए खुद एफर्ट करें। और मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ, खुदा आपके लिए कोई काम नहीं करेगा अगर आप अपने लिए खुद काम कर रही हैं। मैंने क्या बोला है, खुदा आपके लिए कोई काम नहीं करेगा अगर आप अपने लिए खुद काम करें। हमारा खुदा ऐसा नहीं है जो बचपन में हमें सिखाया जाता था कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। क्या आपने बचपन में ये याद किया था? बचपन में हमें ऐसे लिखवाया जाता था, हमें याद कराया जाता था कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, पर हमारा खुदा कहता है मदद मत करो, सिर्फ बिलीव करो। मूसा गलती करता है, ये बात मेरी इसी हफ्ते मेरी रेवलेशन बनी, और जब से ये मेरी रेवलेशन बनी मैं इसको भूल ही नहीं पा रही हूँ। हो सकता है मैंने आप लोगों से पहले भी ये शेयर किया, लेकिन मैं दोबारा करूंगी। मूसा गलती करता है और जल्दी से जाके एक फ़िरौन और एक इजिप्शियन को कत्ल कर देता है। जब कत्ल कर देता है बात मशहूर हो जाती है, फ़िरौन कत्ल के हुक्म जारी कर देता है, वहाँ से भाग जाता है मदियान में। मदियान में रहता है, शादी करता है, और शादी करने के बाद उसके बच्चे भी होते हैं और नॉर्मल लाइफ़स्टाइल स्टार्ट हो जाता है। 40 साल बाद खुदा उसको नज़र आता है एक झाड़ी की सूरत में। खुदा उसको कहता है मूसा जूती उतार मेरे पास आ, वो खुदा की बात को सुनता है, और फिर खुदा उसको कहता है कि दोबारा जा और इस्राएल कौम को बता कर आ खुशखबरी कि मैं आ गया हूँ, उनके आंसू मैंने देख लिए, उनकी परेशानियां मैंने देख ली हैं, अब मैं उनको बचाऊंगा। सुनिएगा, बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये मुकाशवा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हो सकता है आप इसको पकड़ लेंगे और आप अपनी खुदी का इनकार कर देंगे, और आप लर्न कर लेंगे कि यू नीड जीसस एज मच एज आई नीड। मुझे जीसस इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे हर संडे मैसेज सुनाना है या हर दिन मैसेज सुनाना है। मुझे जीसस इसलिए चाहिए क्योंकि उसके बगैर मैं स्ट्रेस हूं, उसके बगैर मैं क्या हूं, स्ट्रेस हूं, लेकिन उसके साथ मैं क्या हूं, हैप्पी, प्रॉस्परस, वॉकिंग इन पीस। नो मैटर मेरी कश्ती के बाहर कितना तूफान आया है, मैं एन तूफान में भी गहरी नींद सो सकती हूँ। अब सुनिएगा, तो वो क्या करता है, वो खुदा को रिबेल करता है, वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, खुदा उसको कहता है अच्छा मैं तुझे साइन देता हूँ, तू जाएगा तो तेरे साथ ही होगा। खुदा, उसके हाथ में एक लाठी होती है, खुदा कहता है मूसा जो तेरे हाथ में लाठी है उस लाठी को गिरा नीचे। अब जब वो लाठी गिराता है, गौर से सुनिएगा, तो क्या होता है कि वो लाठी क्या बन जाती है, सांप बन जाती है। खुदा से कहता है मूसा इस सांप को इसकी दुम से पकड़। आप मुझे बताएं, अगर यहाँ पे एक सांप गिरा हुआ है
और मैं आपको कहती हूँ इस सांप को दुम से पकड़ो, आप मुझे बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि आप कहेंगे दुम से पकड़ने का मतलब है कि इसका मुंह किसकी तरफ जाएगा, और वो काटेगा कि नहीं काटेगा। देखिए सांप लंबा है, मैंने उसको दुम से पकड़ा तो अपना मुंह तो हिलाएगा ना वो, और वो काटेगा। हम सांप को किधर से पकड़ते हैं, मुंह से पकड़ते हैं। और अगर हमने सांप को मुंह से पकड़ लिया तो सांप खतरनाक नहीं रहा। लेकिन खुदा मूसा को डिफरेंट करने को कहता है। खुदा कहता है तू उसको किससे पकड़, दुम से पकड़। मूसा उसको दुम से पकड़ता है। यह साइन था कि मूसा अब तैयार हो चुका है, वो अपनी अकल पर नहीं बल्कि खुदा की बात का यकीन करने लग गया है। अगर वो खुदा को कहता ना मैं दुम से नहीं पकड़ूंगा, मैं मुंह से पकड़ूंगा, मुझे काट जाएगा, वो खतरनाक वो बनाता, सांप बनाता। मूसा हैरान रह गया था। अगर वो उसको मुंह से पकड़ने की कोशिश करता, इसका मतलब है वो अभी भी अपनी ताकत पर भरोसा रखता था कि वो उसने अपने आप को बचाना है। लेकिन जैसे उसने खुदा ने बोला दुम से पकड़, उसने दुम से पकड़ा, वहां से पता चला कि उसने खुदा का बिलीव करना शुरू कर दिया कि अगर इसने मुझे कुछ करने को कहा है तो वो चीज मुझे जरूर नहीं पहुंचाएगी और मैं बच जाऊंगा। आमीन। अगर खुदा आपको कह रहा है कि आज तू मेरा यकीन रख, मैं तेरी जिंदगी को बदल सकता हूं, तो आपको यकीन रखना है कि आपकी जिंदगी तबाह नहीं होगी, आपका वक्त जाया नहीं होगा, आप नहीं खोएंगे, आप दुनिया को कंपीट करने वाले नहीं बल्कि लीड करने वाले बन जाएंगे। अगर आप दुनिया के हम शक्ल बनेंगे तो मे बी आप दुनिया को कंपीट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुदा की हम शक्ल बनेंगे तो आप दुनिया को लीड करेंगे। खुदा ने आपको क्या बनाया था? खुदा ने आपको जमीन पर सेकंड गॉड बनाया था। जब हम पढ़ते हैं यूसुफ की कहानी और हम देखते हैं कि खुदा ने यूसुफ को कहा था, सॉरी मिस्र के बादशाह फराउन ने यूसुफ को कहा था कि तू सेकंड इन कमांड है, तो उसके पास सारी अथॉरिटी आ गई थी। इस जमीन पर खुदा ने अपनी अथॉरिटी किसको दे दी थी? हमें दे दी थी। लेकिन इस वक्त आपको कोई लीड कर रहा है या आप किसी को लीड कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप लेड हो रहे हैं, आपको कोई लीड कर रहा है। मेरे साथ एक और हवाला खोलें। आज हमने सीखा है कि लस्ट का मतलब क्या है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखें लस्ट इज द डिजायर, लस्ट इज द डिजायर टू मीट आवर ओन नीड्स अपार्ट फ्रॉम गॉड। हम अपनी जरूरतों को खुद पूरा करेंगे क्योंकि खुदा को नहीं पता कि हमें क्या क्या चाहिए। आमीन। पर यीशु क्या चाहता है कि हम स्ट्रेस में रहें? यीशु में स्ट्रेस से नहीं आया था या अबंडेंट लाइफ। मैं अपने मैसेज को कभी भी मुश्किल नहीं बनाती, मैं अपने मैसेज में कभी बड़े वर्ड्स नहीं बोलती हूँ। आखिरकार आपको पता है मेरी मास्टर्स की डिग्री सियासत में है, तो मुझे बहुत हैवी वर्ड्स आते हैं कॉन्वर्सेशन में, लेकिन आई नेवर यूज देम बिकॉज मुझे आपको अपने इंटेलेक्चुअलिज्म से इंस्पायर नहीं करना। अगर मेरा मैसेज आपकी रियल लाइफ को टच नहीं कर रहा तो वो राइट मैसेज नहीं है। अगर मेरा मैसेज आपके दिल पर चोट नहीं लगा रहा कि आपको सरेंडर करना है तो ये राइट मैसेज नहीं है। अच्छे टीचर की पहचान क्या है? उसका मैसेज सुनने वालों को समझ आ जाए। अच्छे स्टूडेंट की पहचान क्या है? मैसेज को सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकाल रहा, मैसेज पर अमल कर रहा है। यूहन्ना की इंजील उसके 8 बाब की 32 और 33 आयत में खुदा कहता है कि मेरे शागिर्द बनो और मेरी बात को मानो। लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। जो शागिर्द थे वो क्या करते, तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। उससे पहले वो शागिर्दों को कहता है लिसन, ओबे। और आप कैसे डिसाइपल बनेंगे? जब आप ओबे कर रहे हैं जो आप सीख रहे हैं। तभी मैंने आपको वो जो दुल्हन वाली बात की थी, आप लोगों ने उसको पिक ही नहीं किया था, फिर मैंने वो बात चेंज कर दी थी। कभी कभी हमें लगता है आप खुदा को सबमिट कर दें, सारे फैसले खुदा हमारी जिंदगी करेगा। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने खुदा को सारे फैसले दे दिए तो खुदा कैसे जान सकता है कि हमें किस तरह की जिंदगी चाहिए। लेकिन एक दुल्हन है जो है वो लेड बाय दुल्हा होती है, लेकिन दुल्हा उसका क्या चाहता है? सिर्फ उसका बेटरमेंट चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में सिर्फ गुडनेस लेकर आना चाहता है, ओनली गुडनेस, और हैवी किस्म की गुडनेस, ऐसी कि आपको लोग देख के हैरान रह जाएं। और एक और बात बताती चलूं, अगर आगे मूव करने से पहले खरूज की किताब पढ़ें आप, तो आप उस किताब में पढ़ेंगे कि ये 2 बातें मैंने पूरा हफ्ता मेडिटेट की और मैंने पूरा हफ्ता सोच लिया
कि मैं जरा टॉयलिंग में नहीं जाऊंगी, मैंने नहीं करना काम तो मैंने नहीं करना। मैं आपको नहीं ये सिखा रही, आप कर सकते हैं। अगर मैं हमेशा, जिस तरह मैं कहती हूँ ना, आप दवाई खाएं, अगर आपका ईमान मेरे जैसा नहीं, आप दवाई खाएं, क्योंकि अगर आप दवाई ना खाएं आप मर गए, हमारा ज्यादा बड़ा नुकसान है, बजाय कि आप दवाई खा लें बाद में हम आपका ईमान बढ़ा लें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरह मैं कहती हूँ कि जब तक आप टोटली किंगडम में सरेंडर नहीं कर जाते आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये दी बेस्ट मेथड नहीं है। ये क्या नहीं है? दी बेस्ट नहीं है। जब हम दवाई लेने जाते हैं तो हमारे पैसे खर्च होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? इसी तरह जब आप काम पे जाते हैं तो आपके पैसे नहीं, आपकी बॉडी खर्च होती है, आपका टाइम खर्च होता है, जो आपकी फैमिली को चाहिए, जो आपके बच्चों को चाहिए, और आपके गोल्स मरते हैं, आपकी ड्रीम्स मरती हैं, आपकी डिजायर्स मरती हैं, आपके फैमिली फंक्शंस मरते हैं, आपकी अदर कमिटमेंट्स खत्म होती हैं, बिकॉज आप किसी और जगह पर आपको टाइम पर शो अप करना है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसा है। तभी खुदा मसीहों को बिजनेस देना चाहता है। आप में से 10 लोग भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर दें और वो रियली बिजनेस में एक्सेल कर जाएं, बिलीव करके खुदा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, आपके पास अगर 10 एम्प्लॉयज भी हैं, आप उनको कह सकते हैं अतवार का खाना मेरी तरफ से, तुम कलाम सुनने आओ। और लोग क्या करेंगे? लोग कलाम सुनने आएंगे, उसके बाद बाकी वो 10 लोगों को लेकर आएंगे, क्योंकि जहां कहीं हमें बेनिफिट नजर आता है हम जरूर आते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो खुदा ने मूसा को क्या बोला? खुदा ने बोला जा उनको बता। क्या बता? खुदा ने मूसा को क्या बोला? कहता है सिर्फ इसराइल के लोगों को जाके बताना कि मैं उनको बाहर निकालना चाहता हूं 2 वजूहात की वजह से। नंबर 1 वजह, मैं अपना जल्दी सरमन निकालूंगी प्रेज एंड पोजेस के नाम से। क्या सरमन का नाम होगा? प्रेज एंड पोजेस। खुदा ने मूसा को कहा था इसराइलियों को जाके बता कि मैं उनको इसलिए लेने आया हूं ताकि वो जो अच्छा शहर, जो अच्छा मुल्क मैंने उनके लिए रखा है जिसमें दूध और शहद बहता है, उसको जाके कब्जा करें। नंबर 1, खुदा उनको किस लिए बुला रहा था? कि वो अच्छे मुल्क पे क्या करें? कब्जा करें, यानी कि पोजेस। और नंबर 2, खुदा उनको क्यों बुला रहा था? ताकि वो ईद करें और मेरी इबादत करें। इसके अलावा खुदा उनको किसी चीज के लिए बुला रहा था, क्योंकि खुदा उनको अच्छे से पाल सकता था। आज खुदा आपको किस लिए बुला रहा है? आप भी प्रेस करें उसको, और आप उसको, आप चीजों को क्या करें? पोजेस करें, क्योंकि उसने कहा कि वो हमें खराब जहान से कैसे निकालेगा? अपने निहायत बड़े वादे देकर। निहायत बड़े वादे क्या हैं? समथिंग जो ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कैसा भी हो सकता है मेरे लिए? क्या वाकई खुदा मुझे बिठा के खिला सकता है? क्या वाकई खुदा मुझे नई किडनी दे सकता है? क्या वाकई खुदा मुझे रिमोट जॉब दे सकता है? क्या वाकई खुदा मेरे बिजनेस को, मेरे ब्रांड को मशहूर कर सकता है? आगे चलते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 5 आयत। यीशु मसीह क्या चाहता है? जब तक आप निकाल रहे हैं मैं बात कंप्लीट करूँ। यीशु मसीह क्या चाहता है? कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। लेकिन जो एटीट्यूड मैं आप लोगों के अंदर देखती हूँ, आई एम सॉरी मुझे ये कहना पड़ेगा, इस एटीट्यूड से आप आगे नहीं जा सकते। इस एटीट्यूड में एक्साइटमेंट नहीं है, इसमें पैशन नहीं है, इसमें जिंदगी को जल्दी जल्दी तब्दील करने के लिए हुक्ड होने का जज्बा नहीं है कि भाई हमने कलाम को पकड़ लेना है। ताकि हम क्यों इंतजार करें? जो चीज हमारी है उसका हम इंतजार क्यों करें? यशवा की किताब में एक जगह पर लिखा है कि खुदा ने उनको बोला कि तुम सुस्त हो, इसलिए तुम आज तक पोजेस नहीं कर सके। आप वादों की, आप उम्मीद रखते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी बदले। आप क्या करते हैं? उम्मीद रखते हैं कि कभी एक दिन मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। वो दिन कभी नहीं आएगा जब तक उम्मीद आपकी ईमान में तब्दील नहीं होगी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? होप आपको ईमान तक लेकर आ सकती है। ईमान आपको वो चीजें दिखा सकता है जो आपने कभी पहले नहीं देखी है, और उसके बाद आपकी जिंदगी में चीजें दाखिल हो सकती हैं। सब मेरे साथ निकालें यूहन्ना उसका 15 बाब उसकी 5 आयत, और कोई भी ऊंचा पड़े। मैं अंगूर का दरख्त हूं। आगे तुम क्या हो?
हम क्या हैं? डालियां। आगे, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। आपने, लिसन, यू हैव टू लिव इन वर्ड एंड वर्ड हैज टू अबाइड। अभी पढ़ते जाइएगा, रुकिएगा। यू हैव टू लिव इन वर्ड एंड वर्ड हैज टू अबाइड इन यू। लिख लीजिए, आपने वर्ड में लिव करना है और आपने वर्ड को अपने अंदर लिव करने देना है। आप कैसे वर्ड में लिव करते हैं? जब आप बाइबल खोलते हैं और आप पढ़ते हैं। वर्ड आप में कैसे लिव करता है? जब आप वर्ड पे अमल करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपने वर्ड में लिव करना है, आप खुदा के हुजूर बैठेंगे। वर्ड ने आपके अंदर अबाइड करना है जब आप वर्ड की बात को मानेंगे। जी पढ़िएगा, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही क्या लाता है? बहुत फल लाता है। अगर आप, ये गारंटी है, ये यीशु मसीह की स्टेटमेंट है। आप जाकर देख सकते हैं, अगर आपकी बाइबल मेरे जैसी है तो यीशु की स्टेटमेंट्स लाल राइटिंग से लिखी होंगी, ठीक है? इंग्लिश बाइबल में लिखी होती है। और लाल इंक का मतलब है कि वो यीशु बात कर रहा है। जब आप यीशु के साथ हैं तो ये मैंडेटरी है कि आप कितना फल लेकर आएंगे? बहुत सा। लेकिन आगे यीशु मसीह एक बात बताते हैं, मुझसे जुदा होकर तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारी जिंदगी क्या है? स्ट्रेस। तुम्हारी जिंदगी क्या है? स्ट्रेस। और मैंने लोगों को स्ट्रेस में देखा है, एंड आई फील बैड। लिव इन वर्ड एंड लेट द वर्ड अबाइड इन यू। आमेन। लिव इन वर्ड एंड लेट द वर्ड अबाइड इन यू, एंड देन यू विल ब्रिंग फोर्थ फ्रूट। कितना फ्रूट? अबंडेंट फ्रूट। क्योंकि वो कहता है मैं सिया तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। मैं सिया कि तुम फ्रूट दो, और कितना फ्रूट दो? बहुत ज्यादा। और फ्रूट, कोई भी दरख्त जब फल देता है शोर डाल के देता है? दरख्त कहता है मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, अब मुझे फल देने पड़ेंगे? नो। फ्रूट का प्रोसेस हमें पता भी नहीं चलता। पहले छोटा सा एक फ्लावर निकलता है, वो फ्लावर कब बंद होता है, वो कब फ्रूट बनने लग जाता है, कैसे उसमें सीड्स आते हैं, वो कैसे पकता है, और फिर हम उसको खा लेते हैं। वर्ड ऑफ गॉड इसी तरह आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब, कहाँ, कैसे आपके लिए क्लाइंट्स आने लग जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, डॉक्टर कहेगा आपके पास 16 साल के जवान शख्स जैसा दिल है। आपको पता भी नहीं चलेगा, लोग आपको कॉल करके कहेंगे हम आपको ब्लेस करना चाहते हैं। और मेरी ये जिंदगी की टेस्टिमनी है, आज से लेके बहुत पहले तक भी, यानी कि 2019 से लेके अभी तक, हर साल मेरे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं होता, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी होती है, मुझसे बात की होती है, और वो कहते हैं वी आर रेडी टू ब्लेस यू। शायद मैं उनसे फिजिकली मिली भी नहीं होती, और खुदा खुद ब खुद कॉन्टैक्ट्स बनाई जाता है, बिकॉज आई बिलीव कि मुझे उसमें अबाइड करना है। उसका वर्ड मेरे अंदर अबाइड करेगा, मैं उसका वर्ड लिव करूंगी, और मैं बहुत सा फल लेकर आऊंगी। और समटाइम्स जब मैं फल नहीं लेकर आ रही होती तो मैं इसको आम बात नहीं लेती हूँ। मैं अपने आप को नेचुरल मैन की तरह नहीं सोचती, ओ अगर कोई चीज़ फल नहीं आ रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा है। मैं इन्फ्लेशन का शिकार नहीं होंगी, मैं करेंसी के डाउन जाने का शिकार नहीं होंगी, मैं कहत से इफेक्ट नहीं होंगी, मैं कमी का शिकार नहीं होंगी। जब लोगों के पास कमी होगी तो हम कमी का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि खुदा ने हमें बढ़ाया। आमीन। हम क्या बोलेंगे? कि खुदा ने हमें बढ़ाया। इस टॉपिक को अगली दफा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज आखिरी वर्ड्स पढ़ते जाते हैं। फ्रूट देने का मतलब काम करना नहीं है। कभी किसी ने बोला दरख्त काम करता है, मशीन काम करती है, दरख्त क्या करता है? फल देता है। मशीन क्या करती है? काम करती है। किसी ने बोला दरख्त को, आए दरख्त बेचारा हर साल फल देता है, इसको इस दफा बैठा दो, बेचारे को रेस्ट करने दो। किसी ने बोला? दरख्त का काम क्या है? फल देना। वो सा काम है। आपका भी काम है कि मसीह में अपनी लाइफ को भी चेंज करना, दूसरों की लाइफ को भी चेंज करना। पर आप मशीन है अगर आप सिर्फ काम कर रहे हैं, और आप कभी भी खराब हो सकते हैं। आधे से ज्यादा की तो मशीन पहले ही खराब है, तो अब उसको फिक्स करें, अपने आप को ठीक करें। मेरा मतलब मशीन खराब से होने का मतलब यह है कि आप कमजोर हैं,
आप दुखी हैं, आप अफसरदा हैं, आपकी ज़िंदगी में मुश्किल मसाइल हैं, आपका एक दफ़ा बिल आए ना, ज़रा ज़्यादा बिल आए, देखें आप कैसे चक्कर खा के गिरेंगे। आप सारा टाइम बोलते सारी लाइटें बंद कर दो, सारी लाइटें बंद कर दो, आप स्ट्रेस में आएंगे। एक महीना आप देखें, सर्दियां आने वाली, अभी गीजर लगेंगे, देखें लोग नहाना छोड़ देंगे, पतीले रख लेंगे, मैं बाकी आम लोगों की बात कर, डोल जमा कर लेंगे अपने घर में। आप बजाय कि बिलीव करें कि हमने ऊपर कैसे जाना है, आप चीजें ढूंढेंगे कि किससे कम से कम चीजें होंगी। ऐसा है कि नहीं है? तो ये आप ईमान में बढ़ नहीं रहे हैं, आप गुर्बत के साथ, आप हालात के साथ समझौता कर रहे हैं और आप स्ट्रेस में हैं। और बहुत सारे लोगों के घर में आपने सुना है, क्या कहते हैं, पानी गिर गया, कि कोई बच्चे, सर्दियों में अक्सर सुनने को मिलता है बच्चे पानी से जल गए, गर्म पानी से। क्यों? क्योंकि भाई चूल्हे पे पड़ा हुआ था गर्म पानी का पतीला, इसे जल गए। गुर्बत ना सिर्फ घर का सिस्टम खराब करती है, बल्कि प्रॉब्लम्स भी लेकर आती है। और क्या ये खुदा की मर्जी है? आप जेलस जिंदगी गुजारने लग जाएंगे क्योंकि आपके पास अपनी चीजें नहीं होंगी। कभी जेलसी हुई है किसी को देख के अच्छा पहनते हुए? अब कोई मानेगा तो नहीं, ना ही मैं चाहती कि कोई माने, लेकिन आप देखना आपका दिल उदास हो जाएगा। कभी कभी किसी की खुशखबरी सुन के अपना दिल, मेरा नहीं, जिनका होता है, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरी खुशखबरी हमेशा कलाम से आ रही होती है। मैं इधर से कोई डॉक्टर बन जाए, पायलट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मुझे वो इंस्पायर नहीं करता। हाँ, अगर मुझे कोई कहे कि मैंने खुदा को सुना, खुदा ने मुझे करने को कहा और मेरी जिंदगी में एग्जैक्टली मैं होंगी, वाओ, इस शख्स ने खुदा को ऑनर किया। मेरे साथ निकालें। सो आप क्या लेंगे? मसीह से जुदा होकर आप फल ला सकते हैं? नो। ये पत्थर पर लकीर कर लें कि मसीह से जुदा होकर मैं इस दुनिया में थ्राइव नहीं कर सकता, मसीह से जुदा होकर मैं एक्सेल नहीं कर सकता। मसीह से जुदा होकर आपको कोई कितना भी गिराने की कोशिश करे, आपको कितना तबाह करने की कोशिश करे, खुदा हर बार आपको सक्सेसफुल बनाकर सामने खड़ा करेगा। कोई कितनी भी सियासतें कर ले, प्लानिंग्स कर ले, आपको नौकरियों की अनाउंसमेंट न दे, खुदा खुद लोगों को आपके पास लेकर आएगा। क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत, जब खुदा की बात ऑनर करेंगे तो सोचें जो क्रिएटर है वो आपकी बात को ऑनर करेगा कि नहीं करेगा। तभी उसने एक वर्ड्स रख दिए, तू मुझ में मसरूर है और मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। क्योंकि वो आपकी मुरादों को, क्योंकि जब आप उस पर मसरूर रहेंगे तो आप अच्छी मुरादें सोचेंगे। क्योंकि जब आप खुदा में मसरूर रहें, आपको पता है अगर आपका गरीब दोस्त का आहिस्ता आप भी कंजूस बन जाएंगे। नोट करना, अगर आप गीबत गो के साथ बैठते हैं आप गीबत करने लग जाएंगे। चुगलखोर के साथ बैठेंगे आप चुगलियां करने लग जाएंगे। नशेबाज के साथ बैठेंगे बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत आप इफेक्ट में आएंगे। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट में आ जाते हैं। आपकी कंपनी, अब जब आपकी कंपनी, आपकी सोबत खुदा के साथ होगी तो क्या होगा आपकी जिंदगी में? आप खुदा कैसे सोचता है? 5 रोटियां 2 मछलियां काफी, हमारा क्या मसला है, जाके अपना खुद ही खा लें। खुदा ऐसे सोचता है? खुदा क्या सोचता है बताएं? खुदा क्या कहते हैं? 5 रोटी और 2 मछलियों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। खुदा ने कहा था बस शागिर्दों को डिस्ट्रीब्यूट करते, कहा था इतना दो कि जाया ना हो, क्योंकि कभी भी मिरेकल रुक सकता है। ऐसे बोला नहीं, क्यों? और आप देखें, यह सारी बातें आपके दिलों में लग रही है क्योंकि घरों में चलती हैं। मैं सच्ची बातें कर रही हूँ। कभी कभी अगर मुझ पर ऐसा अटैक होने वाला, मैं फिर अपने आप को समझाती नो नो नो, हमने अबंडेंस पे लिव करना है। वी आर बिलीविंग मोर, हमने लेस के लिए बिलीव नहीं करना है। और जब आप उसके अंदर मसरूर रहेंगे आप देखेंगे अच्छा आसमान के कितने सितारे हैं। आप जब उसमें मसरूर रहेंगे आप कहेंगे ओ, वो क्रिएटर कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। उसने जब जहाँ पे पानी, जहाँ पे मैं ख़त्म हो गई थी, उसने मैं वहाँ पे टर्न कर दी और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेटर। वो खुद वादा करता है कि वो मुलबिस कर सकता है सुलेमान से भी ज़्यादा अच्छे कपड़ों से। और उसी वक्त क्या होगा, आप नाउ यू आर मेडिटेटिंग, आप अपनी पिक्चर चेंज कर रहे हैं कि मेरे साथ जो हालात है मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं करना है, मैं नहीं लिव करूंगा इन हालात में। हाँ, मुझे पता है आज मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन एटलीस्ट मैं बिलीव तो कर सकता हूँ। और आखिरी बात, चले वर्सेस पढ़ लें, मैं खुद ही पढ़ देती हूँ। वो कहता है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। वो आपको क्या देता है? अपना इत्मीनान देता, अपना स्ट्रेस नहीं। जल्दी से है ना खोल लें, या आप खोल लें जोशुआ 14:27 यूहन्ना। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ,
अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। ठीक है, बस क्या कहते हैं वो, मैंने जल्द से वर्स पढ़ दी है। योना उसका 14:27 कहता है मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस सीजन में आप तैयारी करोगे मान रखने की, खुदा आपको इत्मीनान देगा। ऐसे में समझे खुदा आपको अकेला छोड़ देगा। आपने यकीन करना शुरू किया, आपकी बिजली कट जाएगी, आपका गैस कट जाएगा, आपका राशन खत्म हो जाएगा, आपका बच्चा भूखा सोएगा। वो कहता है शेर बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन खुदावंद के तलबगार किसी चीज के मोहताज ना होंगे। इवन शेर बब्बर जो पावर रखता है उसका बच्चा भूखा सो सकता है, लेकिन आपका बच्चा भूखा नहीं सोएगा। ये तो यकीन की बात है ना। आप उतना ही खाएंगे जितना आप यकीन करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप उतना ही आगे जाएंगे जितना आपका यकीन है। आप वही कर सकते हैं जो आपका यकीन है। कहता है मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। दुनिया क्या कह रही है? झूठ बोल के एफिशिएंसी मारो, झूठ बोलो, मैनिपुलेशन करो। बट खुदा ऐसा नहीं चाहता है। खुदा चाहता है आप स्टिक टू द वर्ड रहिए। और उसके बाद वो कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए। आपका दिल घबरा रहा है किसी बात से? दिस इज नॉट गॉड्स विल। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं, एंड सो ऑन। उसके बाद कंटिन्यू बात करता है। सो आज के लिए लास्ट बात, अगर आप कोई चीज इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने क्या बोला? अगर आज आप कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको बिलीव करना शुरू करें। आमीन। क्योंकि जो आप बिलीव करेंगे वो अफोर्ड करने वाली चीज से भी पहले आ जाएगी। आमीन। क्योंकि अफोर्ड करने के लिए तो आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। जिस जगह से गुजरते हैं और आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बजाय कि उदास हो कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, बोले मैं इसके लिए बिलीव करूंगा। देखो अब मैं बिलीव से बुला के रहूंगा उस चीज को। आमीन। आमीन। बड़े बैग से गुजर रहे हैं ना, सिर्फ मैं दुनियावी चीजों की बात ही करती, सिर्फ बैग्स, कपड़े, जूते, दिस शुडंट बी, प्रॉपर्टीज, घर, गाड़ियां, बिजनेसेस गुजर रहे हैं। आप बोले मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बट मैं बिलीव तो कर सकता हूँ। और जो एतकाद रखता है उसके लिए क्या कुछ पॉसिबल है। आमीन। तो अफोर्ड तो आप विद टाइम करेंगे ना, हर महीने पैसे जोड़ेंगे, कमेटियां डालेंगे, बैंक में डालेंगे, फिर इतना लेवल तक पहुंच गए। जब तक आप अफोर्ड करने के काबिल होंगे तब तक चीज की कीमत और डबल बढ़ जाएगी। ऐसा ही है। फिर आप अफोर्ड करने का ही वेट करते जाएंगे। लेकिन जो एतकाद रखता है उसके लिए क्या है? सब कुछ पॉसिबल। अपने कदमों पे खड़े हो जाइए।